जय हिंद। तो ये साल है 2026। दुनिया बदल चुकी है, लेकिन कुछ जहनियत आज भी 19वीं सदी के नस्लवाद में कैद है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठा भूरा सुअर डोनाल्ड ट्रंप जब सार्वजनिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को हेल होल कहता है, तो यह केवल एक बयान नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर वो जहर उगलाया जिसे सुनकर किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडियन का खून खोल जाएगा। आज बात सिर्फ राजनीति की नहीं, बात उस इनहेरेंट रेसिज्म की है जो अब व्हाइट हाउस की ऑफिशियल भाषा बन चुकी है। कहानी शुरू होती है ट्रंप के एक ट्वीट नुमा पोस्ट से। मुद्दा था अमेरिका की बर्थ राइट सिटीजनशिप। ट्रंप का कहना है कि ये जो कानून है जिसमें अमेरिका की मिट्टी पर पैदा होते ही नागरिकता मिल जाती है, उसका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। उसने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया और चाइना जैसे देशों से लोग 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में यहां घुसते हैं ताकि उनका बच्चा इंस्टेंट सिटीजन बन जाए। लेकिन बात सिर्फ कानून की नहीं थी, बात थी उस टर्मिनोलॉजी की। उसने इंडिया को नर्क कहा और आरोप लगाया कि ये नए इमिग्रेंट्स इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसकी कोई लॉयल्टी नहीं है और ये अमेरिका के मेल्टिंग पॉट वाले कल्चर को भी बर्बाद कर रहा है। सोचिए, एक तरफ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डील साइन करते हैं और दूसरी तरफ हमें नर्क वाला इमिग्रेंट्स क्लास कहा जाता है। ये जो माइंडसेट है ना, ये नया नहीं है। ये वही व्हाइट सुप्रीमेसी है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कहा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ट्रंप का लॉजिक देखिए, वो कहता है कि इटली और फ्रांस से लोग आए तो हमारे साथ मिल गए, लेकिन ये जो नर्क से आ रहे हैं ये फिट नहीं बैठते हमारे बीच। मतलब हम लोग भारतीय उसके बीच फिट नहीं बैठते। सीधा सीधा रेसिज्म है। हकीकत यह है कि जिस क्लास को वो गालियां दे रहा है उसी क्लास से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ निकला है। यहां से आज अमेरिका की इकोनॉमी का जो टेक बैकबोन है वो इन्हीं इंडियंस के दम पर खड़ा है। फिर भी जब गाली देने की बारी आती है तो हम हेल होल बन जाते हैं। सबसे सैड पार्ट जानते हैं कि क्या है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रिएक्शन। स्पोक्स पर्सन रवीश जायसवाल का स्टेटमेंट आता है, कि वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स दैट्स वेयर आई लीव इट। मतलब इसको छोड़ते हैं, हमने आपका रिपोर्ट दिया, मतलब हम उसे वर्बली कंडेम करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या हमारी कूटनीति इतनी कमजोर है कि हम अपने देश के अपमान पर एक कड़ा रुख नहीं अपना सकते? और सवाल उन इंडियन ओरिजिन सीईओ पर भी है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला जैसे लोग चुप रहते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि ये लोग प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए खुलेआम आपके ओरिजिन को टारगेट कर रहा है तो आपकी चुप्पी एक्सेप्टेंस की तरह लगती है। और एंड में बात वही आता है कि हमें खुद को इतना पावरफुल बनाना होगा कि दुनिया हमें मजबूरी में नहीं सम्मान देखे, दुनिया हमें मजबूरी में नहीं सम्मान से देखे। जब तक हम एक टैलेंट के लिए दूसरों के मोहताज रहेंगे तो ये रेसिस्ट स्टेटमेंट्स हमें सुनने पड़ेंगे। और एक घटना, एक वेकअप कॉल है कि दुनिया के मंच पर कोई किसी का सगा नहीं है, और खास करके ट्रंप जैसा गधा और बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं।